एंड देन क्या आप इसके साथ हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। विजिट आवर वेबसाइट, प्लेस द एड ऑन दिस टिकटॉक अकाउंट एज अ पोस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई एड कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं और आपने जो है वो मीडिया जो आपके अकाउंट पे पोस्ट था ऑलरेडी उसमें से नहीं लिया है, बल्कि एक नया मीडिया अपलोड किया है, एक नई फाइल, एक नया कंटेंट अपलोड किया है, और आप चाहते हैं कि ये कंटेंट आपका एज अ एड भी चले और साथ साथ ऐड के आपके अकाउंट के ऊपर ऑर्गेनिकली पोस्ट भी हो जाए, तो आप इसको चेक मार्क रखेंगे तो वो एज अ ऑर्गेनिकली आपके पेज के ऊपर पोस्ट भी हो जाएगा। और अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो आपके पेज पे पोस्ट नहीं होगा, ऑर्गेनिकली सिर्फ एड कैंपेन में ही नजर आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको रखें, ये रिकमेंडेड होता है। अगर कंटेंट जितना ज्यादा, अगर आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं स्पेशली, तो कंटेंट जितना ज्यादा ऑर्गेनिकली ग्रो करे आपके पेज के ऊपर वो ज्यादा बेटर होता है। फिर उसके अंदर अगर आप कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं तो आप कॉल टू एक्शन दे दें। अगर कोई ऐसी चीज को जिसके साथ डिस्क्लेमर देना जरूरी है तो आप डिस्क्लेमर भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉल टू एक्शन मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा, क्योंकि जब आप एक से ज्यादा क्रिएटिव ऐड कर रहे हैं तो आप एक से ज्यादा कॉल टू एक्शन भी ऐड कर सकते हैं कि कभी वो कंटेंट के अकॉर्डिंगली, कभी विजिट नाउ आएगा, कभी अप्लाई नाउ आएगा, या फिर उस पर्सन की इंटेंशन के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है, किस तरह के बटन्स के ऊपर वो ज्यादा क्लिक करता है। और अगर आपको कोई सिंगल कॉल टू एक्शन बटन रखना है तो आप सारे रिमूव करके अपनी मर्जी से कोई भी कॉल टू एक्शन बटन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डाउनलोड, अगर डाउनलोडिंग के लिए कुछ आपने रखा है, अप्लाई नाउ, वॉच नाउ, व्यू नाउ, विजिट स्टोर, ये तो हम विजिट स्टोर कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया कॉल टू एक्शन का बटन। डिस्क्लेमर हमें इसके साथ कोई ऐड नहीं करना, तो हम डिस्क्लेमर कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर पहले ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हो जाता है, फिर कैंपेन की डिटेल्स आप दे देते हैं, उसके बाद ऐड कंटेंट दे देते हैं, और टारगेटिंग और बजटिंग बाद में होती है। जबकि हम मेटा के अंदर देखते हैं कि हमारा हमारी जो टारगेटिंग और बजटिंग है वो एड ग्रुप के लेवल पर होती है, और एड क्रिएटिव हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, और इसी तरह से सर्च इंजन के लिए भी। लेकिन इसके अंदर ये प्रोसेस है थोड़ा सा पहले, ने क्रिएटिव पहले सेट कर दिया और टारगेट ऑडियंस और बजटिंग बाद में सेट करें। अच्छा, क्यों आ रहा है डेस्टिनेशन का। ऑल्दो कि आपने अवेयरनेस पे ऐड लगाया और आप ये चाहते हैं कि आपके पेज के फॉलोवर्स इंप्रूव हों, लेकिन अगर आपने एक बटन दिया है, अगर आप इसको कॉल टू एक्शन को ऑफ कर देंगी तो आपको यहाँ पे यूआरएल लगाने की जरूरत नहीं है। वो यूआरएल आपके पेज, आप इसके इसी अकाउंट का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वेबसाइट का। लेकिन जब बटन दिया है तो कोई लिंक देना जरूरी है कि इस बटन पे क्लिक करके आखिर आपका यूजर जाएगा कहाँ। आपके पेज, मेन आपका जो होम पेज है या जो आपके अकाउंट है उसके ऊपर जाएगा, या फिर कोई वेबसाइट है, या किसी और कहीं पे भी आप उसको जिस भी डेस्टिनेशन के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं वो डेस्टिनेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टारगेटिंग, ऑटोमेटिक और कस्टम। तो ऑटोमेटिक पर हम नहीं जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एक तो हमने पहली बार कैंपेन क्रिएट की है तो हमें नहीं पता कि हमारी ऑडियंस है कौन। मतलब ऑटोमेटिक है तो वो टिकटॉक तो किसी को भी पिक कर लेगा, क्योंकि अभी हमारी टारगेट ऑडियंस क्रिएट ही नहीं हुई है, हमारा एल्गोरिथम ने कुछ लर्निंग ही नहीं की है। और ना ही टिकटॉक का एल्गोरिथम अभी इतना स्मार्ट है जैसे कि आपका मेटा का एल्गोरिथम स्मार्ट है बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा यूजर भी हैं। टिकटॉक के ऊपर ना ही अभी इतने यूजर हैं जितने मेटा के अगेंस्ट अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन में, ना ही उसका एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग बहुत अच्छी लेकर आ जाए। तो इसलिए हम लोग मोस्टली कस्टम कर रहे होते हैं। कस्टम के अंदर लोकेशन आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप पाकिस्तान का अकाउंट बना रहे हैं तो पाकिस्तान में आप लोकेशन अपने पाकिस्तान और फिर फर्दर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और लोकेशन सेट सेट करना चाह रहे हैं तो अपने पाकिस्तान के अकाउंट से भी कोई और लोकेशन आप सेट कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई वीपीएन खास लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप कोई और कंट्री सेट करना चाहें, आप कोई और कंट्री भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली मेटा के अंदर अपनी लोकेशन सेट करते हैं। कराची सिंध पाकिस्तान, ठीक है। हम और फिर मल्टीपल पोजीशंस ऐड कर सकते हैं लोकेशन, फॉर एग्जांपल हम लाहौर ऐड करते हैं, और लाहौर पंजाब पाकिस्तान। तो मल्टीपल जो जो भी आपको, अगर पूरी कंट्री सेलेक्ट नहीं करनी है, उसके स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करने हैं तो स्पेसिफिक कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर देखो मैप का ऑप्शन नहीं है,
फिर मैप के अंदर फर्दर रेडियस सेलेक्ट करने का ऑप्शन और स्पेसिफिक एरिया, इस तरीके का ऑप्शन आपको अभी इसमें नहीं मिलते, इतनी डिटेल टारगेटिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। लैंग्वेजेस आप ऑल रहने दें, अगर आप इंग्लिश रखना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि कोई और अजीब अजीब मतलब लैंग्वेज के लोग भी आए, तो आप सिंपल इंग्लिश रख दें। ठीक है, उर्दू का ऑप्शन इसमें अभी नहीं है। हाँ, इसमें अभी तक नहीं आया। जेंडर, अगर आपका कोई प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक मेल या फीमेल जेंडर के लिए तो आप वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज इसको ऑल ही रहने दें। ये बजट है आपका, रिकमेंडेड बजट दे रहा है कि 93 USD डेली। तो आप अपना कस्टम बजट रखें कि इतना बड़ा बजट लगाने की जरूरत नहीं है, 93 USD डेली के। आप अपना कस्टम बजट रखें, आप मिनिमम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मिनिमम 20 रखना है। ठीक है, तो $20 के बजट से ऐड करते हैं। शेड्यूल करना है आपने 7 डेज के लिए, यानी कि आज से लेकर जो सेवन डे होगा जब तक कैंपेन चलेगी। या फिर आपने कस्टम ड्यूरेशन रखनी है, हम कस्टम ड्यूरेशन रखेंगे। हम अपना डेट, फॉर एग्जाम्पल हमें कल से कैंपेन स्टार्ट करनी है और हमें टाइम रखना है सुबह 7 बजे का, तो हमें सुबह 7 बजे से कैंपेन स्टार्ट करनी है, अप्लाई कर देते हैं। तो कल सुबह 7 बजे हमारी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। और आपने एंड टाइम जरूर सेलेक्ट करना है, रनिंग नहीं छोड़नी है, क्योंकि अभी आप लोग न्यू हैं और अगर आप लोग अपने अकाउंट डेली चेक नहीं करते हैं तो फिर वो रनिंग में चलती ही रहेगी। जो बजट हमने यहाँ पे डेली का सेट किया है, हाँ अगर आप लाइफ टाइम बजट सेट करते हैं तो फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर अगर आपका लाइफ टाइम बजट खत्म हो जाता है, आपका बजट एंड हो जाता है, फिर आपकी कैंपेन भी खुद ब खुद ही एंड हो जाती है। तो स्टार्ट डेट हमने बता दी, उसको एंड डेट हम रख लेते हैं लेट्स से 31। और 31 को रात 12 बजे हम कैंपेन कर देंगे एंड। ठीक है, तो ये आपने अपना, एंड देन लास्ट में बस पब्लिश। तो आपकी कैंपेन हो गई पब्लिश यहाँ पे। अब आप देखिए इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई आपने VPN नहीं लगाया या आप इस कंट्री के अंदर कैंपेन नहीं रन कर सकते। हाँ बस ये कि आपके पास जो करेंसी है वो डॉलर में आ रही होती है, लैंग्वेज अभी उर्दू नहीं है यहाँ पे लोकल में। पाकिस्तान कंट्री और उसके एरियाज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उर्दू आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपकी हिंदी का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो हिंदी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज होती हैं दोनों लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी बजटिंग कर सकते हैं। अब आपके पास पब्लिश का ऑप्शन है तो आपकी कैंपेन पब्लिश करने के लिए वो आपको बोलेगा कि आप पेमेंट मेथड ऐड। तो आप पेमेंट मेथड यहाँ से पब्लिश करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, मैं पब्लिश नहीं कर रही। और अगर आपने पहले से ऐड करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऊपर टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स से आप जाएंगे पेमेंट में। सबसे पहले बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। टैक्स आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो आप एडिट कर दें, ऑप्शनल है। इससे फायदा ये होता है, अगर आप टैक्स फाइलर हैं और आपकी एक टैक्स आईडी है और आप वो टैक्स आईडी ऐड कर देते हैं, अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी की तो ऑब्वियसली टैक्स आईडी होती है। तो जब भी ये इनवॉइस बना के भेजेंगे आपकी कंपनी के, उसके अंदर जो भी टैक्स होगा वो आपकी कंपनी के नाम के अगेंस्ट में वो टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा। तो जब हम टैक्स फाइल करते हैं तो वो सारा टैक्स जो है वो ऑलरेडी काउंट हो जाता है कि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है, तो वो जब आप लोग फाइलिंग, टैक्स फाइलिंग सारी चीजें, उसमें बहुत काम आता है कि आपकी पे स्लिप मांगते हैं, आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस सारे, और उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में अगर आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है अपनी कंपनी के नाम से, तो वो सारा टैक्स जो है, जो आपका टोटल टैक्स बन रहा था उसमें से डिडक्ट हो जाता है या माइनस हो जाता है। तो हम ऑप्शनल ये तो ऐड नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस की डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट प्रोविंस, सिंध में। ठीक है, सिटी है हमारी कराची, स्ट्रीट एड्रेस हाउस प्लॉट 13C, स्टेडियम कमर्शियल लैंड, 2 days 5। ठीक है, पोस्टल कोड, एंड देन सबमिट। ये आपकी हो गई बिजनेस की इंफॉर्मेशन।
अब आप बैलेंस ऐड करेंगे, तो बैलेंस ऐड करने के लिए आप फंड ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट यानी कि कितना अमाउंट हो जाए जब आपकी कैंपेन चल रही है, लाइक इन सब $10 के 100। स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे ना फाइनल असाइनमेंट में, फाइनल प्रेजेंटेशन में। हाँ, इन सब के आपको कैंपेन क्रिएट करके स्क्रीनशॉट तो देने होंगे। चलिए हम 20 कर लेते हैं। अब मैं 20 USD ऐड कर रही हूँ, तो वो मैं किस चीज से ऐड करूंगी, कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो हम अपने कार्ड की डिटेल्स ऐड करेंगे और आप पेमेंट करेंगे तो आपके कार्ड से 20 USD डिडक्ट हो जाएंगे। मिनिमम आप 10 कर सकते हैं। 20 USD डिडक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आपकी कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट जो है वो डिडक्ट होती रहे, अगर आपने कार्ड ऐड कर दिया है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर $20 ऐड किया और आपका कार्ड ऐड भी रहेगा यहाँ पे, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, पेमेंट करेंगे, $20 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, आपके आपका जो अवेलेबल फंड होता है ना उसमें आ जाएंगे। फिर आपकी कैंपेन चलती रहेगी, जब $20 खत्म हो जाएंगे आपके उस फंड से, तो वो आपको पॉपअप देगा कि भाई आपका जो फंड था वो खत्म हो गया। चाहे आपका कार्ड ऐड हो, वो उस कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट नहीं करेगा, आपको ऐड पेमेंट, ऐड फंड में जाके हमेशा आपको देखें, आपके पास यहाँ पर ना, जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपके पास यहाँ पे आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन आ रही होगी और यहाँ पे आपका आ रहा होगा अवेलेबल फंड। जब आपकी कैंपेन चल रही होगी और अवेलेबल फंड जीरो हो जाएगा या नेगेटिव में चला जाएगा, तो वो आपको बताएगा कि भाई आपके पास ये ड्यू हो गया, अमाउंट ऐड करें बैलेंस। तो आप हमेशा जाके बैलेंस ऐड करेंगे अपने कार्ड्स। और आप उस वक्त अपना जो कार्ड ऐड है वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर अपना कोई कार्ड आपको न्यू ऐड करना है तो वो वाला कार्ड भी आप ऐड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी ऐड है उसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर कार्ड लगाने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर लेता ही नहीं है आपके, जब तक आप खुद अपने कार्ड से ऐड नहीं करते बैलेंस। जैसे कि हम टॉपअप डालते हैं ना मोबाइल में अपने, इस तरीके से इसमें आपको टॉपअप करना पड़ता है। तो अगर बैलेंस खत्म हो जाता है तो कहता है कि टॉपअप करें। तो टॉपअप करने के लिए आप हमेशा कार्ड ऐड करके, हर बार नया कार्ड ऐड करके भी टॉपअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास, आप यहाँ पे कार्ड ऐड करके रख लेंगे तो वो आपको एक इजी रहता है कि वही कार्ड सेलेक्ट किया, उसकी पेमेंट आपने सेव इन्फॉर्मेशन करके रखी और उसी से बैलेंस टॉपअप करते हैं। लेकिन वो खुद से नहीं करेगा बैलेंस टॉपअप, आपके कार्ड से खुद से डिडक्शन नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, हमने क्लियर है। जी बस क्लियर है। ठीक है, तो कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम क्लास एंड करेंगे। तो ये था बेसिकली टिकटॉक के ऊपर हम एड कैंपेन कैसे लगाते हैं। तो बड़ा एक एक अजीब सी हाइप होती है कि